बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर में मैं ईटा MCQs 2014 को कंटिन्यू कर रहा हूँ फ्राम MCQs नंबर 26। तो चलिए बढ़ते हैं ईटा MCQs 2014 इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन KPK। MCQs नंबर 26 ये कहता है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 विल बी सपोर्ट डिफरेंट ऑप्शन गिवन है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो इसके रूट्स का नेचर मालूम हम किस तरह करते हैं, तो वही हम इसमें सीखते हैं। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सही है। अब नेचर ऑफ रूट्स किस तरह निकालते हैं, तो हमने फार्मूला सीखा था क्वाड्रेटिक जो कि था एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। आप डिस्क्रिमिनेंट आप लोग पहचानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और ये अक्सर एयरपोर्ट के टेस्ट में आता है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, मतलब ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट बी, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट -1 है, तो मतलब बी इज़ -1। अब यहाँ पर कांस्टेंट सी है, यहाँ पर -12 है, तो मतलब सी इज़ -12। बस ये वैल्यूज पुट करो डिस्क्रिमिनेंट में और रूट्स का नेचर निकालो। पुटिंग करते हैं बी स्क्वायर, तो बी की जगह -1 है, सो -1 स्क्वायर देन -4 टाइम ऑफ ए इज़ 1 एंड सी इज़ -12। So b is -1, so -1 square minus 4 time of a is 1 and c is -12। So यहाँ से -1 square से क्या आएगा, this will go as 1। यहाँ से माइनस इंटू माइनस से प्लस एंड 4 इंटू 12 से क्या आएगा, यहाँ से 48 आएगा। सही है। -1 स्क्वायर से 1 माइनस इंटू माइनस से प्लस 4 इंटू 12 से 48, और इसको अगर सम किया जाए तो क्या आएगा 49। अब वो 49 हमारे पास क्या है, इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। सही है। तो फार्मूला लगा दिया, सो -1 स्क्वायर आ गया -4 इंटू a1 c माइनस 12 48 प्लस 1 49 आ गया। 49 हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर इसलिए कि अगर हम 7 को स्क्वायर करें तो 7 स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 से क्या आएगा 49 आएगा। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सही है। ऑप्शन ए में है अनइक्वल एंड कम्प्लेक्स, सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। कम्प्लेक्स वो होता है जिसमें हमारे पास इमेजनरी होता है, आयोटा होता है, लेकिन यहाँ चूंकि आयोटा नहीं है, हमारा जो आंसर है डिस्क्रिमिनेंट से जो आ चुका है वो नेगेटिव में नहीं है, तो इसलिए हम कम्प्लेक्स नहीं कह सकते। अब दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन में जाने के लिए हम इस तरह करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से रूट निकालते हैं। सो फार्मूला यूज़ करते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। सो बी की जगह क्या है -1, सो माइनस इंटू -1 से +1 आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इसी से 7 स्क्वायर आ चुका है और डिवाइडेड बाई 2 टाइम ऑफ ए क्या है, ए इज़ 1। यहाँ से स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सो 1 प्लस माइनस 7 आ जाएगा, नीचे 2। अब ये रूट्स आ गए, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 7 बाई 2। सो पहला रूट x1 में कंसिडर करता 1 प्लस 7 बाई 2, सो इससे क्या आएगा 1 प्लस 7 से 8 बाई 2 से 4, ये पहला रूट आ गया। दूसरा रूट विल भी 1 माइनस 7 से क्या आएगा -6 बाई 2, सो -3 आएगा। सही है। तो ये रूट्स रियल है। सही है। ये हमारे पास अनइक्वल नहीं हो सकते, कम्प्लेक्स नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है तो कम्प्लेक्स नहीं हो सकते। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी में है इक्वल एंड रियल, के रूट्स हमारे पास इक्वल है, तो ये इक्वल है। 4 - 3 इक्वल हो सकता है, नहीं, तो मतलब दिस इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन, रूट हमारे पास इक्वल नहीं है। ऑप्शन सी में अनइक्वल एंड इर्रेशनल है, सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। इर्रेशनल हमारे पास वो रूट होता है जो कि हमारे पास डेसिमल के बाद हमारे पास नॉन टर्मिनेट होता है। नॉन टर्मिनेट का मतलब जो किसी खास पॉइंट पे रुकता नहीं। मिसाल के तौर पर 3.145678 इस तरह 3 to 1, जब कोई डेसिमल रुकता ही नहीं, इसका डिवीजन पॉसिबल ही नहीं, इस तरह जाता रहता है, तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं, देयर आर कंसिडर्ड एज इर्रेशनल। सो यहाँ पर अनइक्वल तो ठीक है, 4 - 3 अनइक्वल है, लेकिन इर्रेशनल नहीं हो सकता। ये फिक्स नंबर है रियल, तो मतलब इर्रेशनल नहीं है, तो दिस आल्सो इनकरेक्ट। अब एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी, जिसमें है अनइक्वल एंड इर्रेशनल। तो अनइक्वल तो है, यहाँ पे 4 है, -3 अनइक्वल है, और रेशनल भी है। रेशनल का मतलब रियल, सो 4 - 3 हमारे पास रियल है। रियल वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं, अगर आयोटा आ गया तो फिर वो इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स कंसिडर होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी फॉर MCQ नंबर 26।
अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं जो कि पार्शियल फ्रैक्शन क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 से आ चुका है। ये कहता है कि इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन द रेशनल फंक्शन x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 दिस कैन बी रिटन एज ऑप्शन A B C D गिवन है। तो रेशनल फ्रैक्शन को उठाते हैं x ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1, ये हमारे पास क्या है, दिस इज गिवन। सही है। अब वो पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह जनरेट करेंगे, याद रखें कि नीचे हमारे पास ये एक लीनियर फैक्टर है, ये दूसरा है। तो ऊपर हमारे पास जो कांस्टेंट आएंगे वो एक एक आएंगे। एक एक इसलिए आएंगे क्योंकि ये जो है ये लीनियर फैक्टर है। तो लीनियर फैक्टर वो होता है जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है। तो x का पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो पावर 1 है। इसका मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट आएंगे न्यूमरेटर वो कितने आएंगे, 1 बनाएंगे। अब ऑप्शन ए में देखो हमारे पास a ओवर x प्लस 1 है, ये तो ठीक है, सही है, a ओवर x प्लस 1 आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे b ओवर x प्लस 1 होल क्यूब है, इसमें तो x प्लस 1 होल क्यूब है ही नहीं डिनोमिनेटर में। इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी में है a ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर और b x प्लस है, ये ठीक है लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है कि यहाँ पर ये लीनियर फैक्टर है। क्या है, लीनियर फैक्टर है। तो लीनियर फैक्टर है तो ऊपर जो कांस्टेंट आएंगे वो 1 आएगा, या b आएगा या c आएगा, दोनों नहीं आ सकते। तो यहाँ पर 2 आए हैं, इसलिए दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन बिकॉज ऑफ दिस लीनियर फैक्टर। इसका पावर 1 है तो ऊपर 1 ही कांस्टेंट आएगा, दिस इज इनकरेक्ट। लास्ट ऑप्शन में है a ओवर x माइनस 1, दिस इज राइट। फिर यहाँ पे दिस इज अगेन इनकरेक्ट। यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर स्क्वायर है, लेकिन आप इसको देखेंगे ये लीनियर फैक्टर है x माइनस 1, तो लीनियर फैक्टर है तो ऊपर कांस्टेंट 1 आएगा, दिस इज इनकरेक्ट, ये भी ठीक है। अब ऑप्शन सी बच गया। सो यहाँ पर a ओवर x माइनस 1, दिस इज राइट, लीनियर फैक्टर है तो एक कांस्टेंट आ गया। अब इसके साथ x माइनस 1 होल स्क्वायर है तो पहले x माइनस 1 लिखो, फिर x माइनस 1 होल स्क्वायर लिखो। इसको कहते हैं लीनियर रिपीटेड फैक्टर, लीनियर रिपीटेड फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर x माइनस 1 है तो कांस्टेंट 1, x माइनस 1 होल स्क्वायर अगेन लीनियर फैक्टर है और फिर स्क्वायर है तो इसका मतलब कांस्टेंट 1 आएगा। फिर x प्लस 1 रहेगा तो x प्लस 1 भी लीनियर फैक्टर तो ऊपर 1 ही कांस्टेंट c आएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से आ चुका है। ये कहता है कि इफ a and b are two mutually exclusive events then the probability of a union b will be। याद रखें कि इसका फार्मूला होता है probability of a union b is equal to probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b। ये फार्मूला होता है, सही है। अब चूंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात आ गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमारे पास असल में इंडिपेंडेंट इवेंट होता है जिसमें इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी हमारे पास क्या होता है, दे आर 0। तो जब ए इंटरसेक्शन बी इसको 0 करोगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी रह जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड एंड डिजायर्ड आंसर यहाँ तक। सो दे आर आंसर। सो ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज इनकरेक्ट, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज असल में सीक्वेंस से आ चुका है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है। इस तरह के एमसीक्यूज को आप किस तरह डील करोगे, तो इसको हम सपोजिशन से आसानी से विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। या फिर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की बात हो रही है, तो मैं लेट करता हूँ द टू नंबर आर ए एंड बी, सही है, ए एंड बी। अब अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर क्या होता है, a प्लस बी बाई 2, ये आपको पता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है। और हार्मोनिक मीन क्या होता है दो नंबर के दरमियान, ये बराबर होता है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, सही है। अब मैं लेट करता हूँ कि लेट सपोज a इज 6 और b भी 6 हो। सो अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, 6 प्लस 6 बाई 2 से क्या आएगा 12। सो 12 बाई 2 से 6 आएगा अरिथमेटिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, दिस विल बी, यहाँ पे भी 6 पुट करो, यहाँ पे भी 6, 6 इंटू 6 है 36, अंडर रूट 36 6 के बराबर है। ज्योमेट्रिक मीन 6 आ गया। हार्मोनिक मीन की अगर बात की जाए तो 6 इंटू 6 से क्या आएगा 36, 36 इंटू 2 से 72, नीचे 6 प्लस 6 से क्या आएगा 12 आएगा, सही है 12। अब 12 5 60 आता है और 12 6 हमारे पास से आता है 72। सो 12 को अगर 6 में मल्टीप्लाई दिया जाए 72, मतलब हार्मोनिक मीन ये आ गया। अब ऑप्शन ए में क्या है, अरिथमेटिक मीन है, तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू पुट करो 6,
फिर ग्रेटर साइन है, फिर ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू 6 आ गई और फिर हार्मोनिक मीन की वैल्यू 6 आ गई। तो ये तो सेम आ रहा है यहाँ पे। तो असल में ये रिलेशन कुछ इस तरह है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। और ये किस तरह होता है, लेट सपोज ए इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अब ए की वैल्यू होता है a प्लस बी बाई 2, ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू इस तरह होती है ए बी। तो अब 2 को इसी साइड में शिफ्ट करो तो ये बनेगा a प्लस बी ग्रेटर देन 2 स्क्वायर रूट ए बी। अब इसको इसी साइड पे शिफ्ट करो, ये बनेगा a प्लस बी माइनस 2 स्क्वायर रूट ए बी ग्रेटर देन 0। तो ये फर्दर बन जाएगा स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि a ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन को इनकी सीरीज हमारे पास क्या है, दिस इज ट्रू। सही है। अब ज्योमेट्रिक मीन की अगर बात की जाए ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन किस चीज़ के बराबर है, स्क्वायर रूट ए बी। ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन बराबर होता है 2ab ओवर a प्लस बी। तो a प्लस बी को इसी साइड पे शिफ्ट करो, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ए बी ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन इज 2ab ओवर a प्लस बी। तो इसको इसी साइड पे शिफ्ट करो तो ये बनेगा 2ab दिस इज लेस देन स्क्वायर रूट ए बी इंटू ए प्लस बी। सही है। तो इससे क्या आएगा, फर्दर अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो इससे ही आएगा स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन ट्रू कर रहा है। तो इसका मतलब अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ये असल में मैंने इसलिए डराव नहीं किया क्योंकि इसका पूरा सोल्यूशन किताब में मौजूद है। सीक्वेंस चैप्टर में चैप्टर 4 में और लास्ट फेज निकाले तो उस पर ये सारा डिटेल क्या है गिवन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन ए, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। आज की वीडियो के लास्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते ये भी सीक्वेंस से आ चुका है। एमसीक्यूज ये है कि सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स विल बी। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ये लोग नेचुरल सेट के बारे में पूछ रहे हैं, नेचुरल सेट के बारे में। सो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल सेट वो होता है जो कि स्टार्ट होता है 1 से और इस तरह जा रहा है 1 2 3 4 एंड गोज ऑन। सही है। मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास क्या होता है, दे आर कंसिडर्ड एज ए नेचुरल नंबर। तो अब चूंकि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 और इसी तरह जा रहा है। लास्ट वैल्यू क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 100। तो 100 जो है हमारा लास्ट वैल्यू होगा, लास्ट 100। ये सीरीज आ गया। अब यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस सेम है हर एक वैल्यू के दरमियान। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1, यहाँ पे 3 - 2 1, यहाँ पे 3 1। सो कॉमन डिफरेंस डी क्या है, 1 है। लास्ट वैल्यू हमारे पास 100 है, ए एन इज 100। सही है। अब ए एन हमें गिवन नहीं, ए एन लेट सपोज हम निकालते हैं लास्ट वैल्यू। सही है, इसको निकालते हैं। सो ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n - 1 इंटू डी। सही है। तो n की जगह 100 पुट करें सो ए 100 आ जाएगा लास्ट वैल्यू। सो A1 प्लस n की जगह 100 पुट करें तो इससे आएगा 99D। ये आ गया। अब A1 क्या है, A1 इज़ 1 प्लस 99 इंटू डी क्या है, डी इज़ मैंने बताया 2 - 1 1 3 - 2 मतलब हर एक वैल्यू के दरमियान डिफरेंस सेम। सो डी इज़ 1। सो यहाँ से A100 क्या आ जाएगा, A100 विल बी 99 इंटू 1 से 99 एंड प्लस 100। तो हमारा जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है, 100 है। सही है। एन इज़ 100। अब हमने सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। इसी सीक्वेंस का हमने क्या निकालना है, सम। तो सम के लिए फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस AN। ये फार्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब AN हमारे पास गिवन हो। AN ऐसे केस में गिवन है, अगर गिवन ना हो तो फिर ये फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n - 1 इंटू डी। असल में ये फार्मूला डिराइव्ड है इसी फार्मूले से, क्योंकि 2A1 को अगर इस तरह लिखा जाए A1 प्लस A1 और ये अपनी जगह पे n - 1 इंटू डी। सही है। तो ये किस चीज़ के बराबर होता है, AN के बराबर होता है इसी फार्मूले के थ्रू। सो AN प्लस A1 बच जाता है। सही है। तो इस फार्मूला इस तरह आ चुका है। अब 100 हमने किस चीज़ का सम निकालना है, 100 नेचुरल नंबर का। तो n को 100 पुट करते हैं तो ये बच जाएगा इस 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 100 पुट करो तो 100/2 इंटू A1 क्या है, दिस इज़ 1। A1 पहला टर्म है। AN क्या है, AN मतलब A100 है। अब यहाँ से क्या आएगा, 100/2 से 50 आएगा और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 100 से क्या आएगा, 101 आएगा। अब इसका अगर मल्टीप्लाई किया जाए 101 × 50
तो यहाँ से 0 को के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 0 आ जाएगा, फिर 0 लगा दो, 5 × 1 से 5, 5 × 0 से 0, 5 × 1 से 5, सम करो तो 0 5 0 5, सम से हमारे पास 50 50 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, 5050। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, 5050। इसी के साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।